तो जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपके लिए फाइनली मॉक टेस्ट 6 आ चुके हैं। आप सबके लिए जिनका भी पेपर है एओसी का, आईटीबीपी का, भाई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये टेस्ट। आपके भाई 25 में से कितने क्वेश्चन सही बनते हैं, प्लीज आपको कमेंट करके पक्का बताना है। भाई आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो गाइज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी चंद्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं डिटेल्स में एक बार। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आपको पता होना चाहिए। इसे 90 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आपसे गाइस डेट पूछ सकता है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया था। भारत का आर्यभट्ट का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। दोस्तों आपसे डिटेल में पूछ सकता है, लेकिन भाई मेन इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। ये भाई किसके नाम पे प्रसिद्ध है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये आपसे पूछ सकता है। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस देखिए, पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। तो गाइस देखिए भाई यहाँ पे आंसर भाई आप किएगा 30 की है ना, 30 किलोमीटर। ओके गाइस आगे चलते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। ऑप्शन नंबर क्या, बर्मा, पाटलिपुत्र, सिलोन। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलोन। गाइस आगे चलते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे भाई इसके बारे में दिया डिटेल्स में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि डिटेल्स में क्यों बताता हूँ मैं आप सबको, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। भाई हमें रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है, हमें क्वेश्चंस को याद करना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों एओसी में भर्ती होना, आईटीबीपी में भर्ती होना, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भाई आपके लिए मैं डेली मॉक टेस्ट ऐसे ही लेके आता रहूंगा, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1972 में इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे समान सूचक शब्द श्री लगाकर यहाँ पे जोड़ गए, मतलब इसको जोड़ा गया था, श्रीलंका कर दिया गया था, है ना। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। गाइस आपसे पूछ ले श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कोलंबो है, आपको पता होना चाहिए। जाके चलते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है, बैंकॉक है। और गाइस थिम्पू किसकी है दोस्तों, भूटान की है। बगदाद किसकी है, इराक की है। गाइस ब्रूसलेस किसकी है दोस्तों, ये गाइस आई थिंक बेल्जियम की है। ठीक है, तो भाई आपको सभी ऑप्शंस का पता होना चाहिए कौन क्या है, तभी आपका पेपर पास होगा। भाई स्टडी करना है, मेहनत करना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों मेहनत करना, ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना। भाई सिर्फ आपका भले में ही मेरा भला है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल से कम दोस्तों 50 कैंडिडेट्स इस भर्ती में लग जाएं। ठीक है, तो भाई आपको मेहनत करना है यार। आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को किन 2 देशों द्वारा विकसित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मोस मिसाइल को किन 2 देशों द्वारा विकसित किया गया। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एंड रूस। इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में थोड़ा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। यह एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। गाइस आपसे पूछ ले ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की कौन सी नदी के नाम पर रखा गया है, तो भाई ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आपको भाई ये क्वेश्चन याद कर लेना है। जाके चलते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किस राज्य में हाल ही में हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों क्या है, वनों का शहर है। हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़ती है। गुजरात क्या है भाई, वहां पे आपका कांडला बंदरगाह। उड़ीसा में क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपका चिल्का झील है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको याद करना है मेरे भाई, मेरे वर्ड से फोकस करना है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ठीक है भाई, कौन मुख्यमंत्री, हिमाचल यहाँ पे एमपी का मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। आपको पता होना चाहिए।
आगे जाके चलते हैं, ब्रिक्स का इंडोनेशिया देश कितने में सदस्य बना है? ब्रिक्स दोस्तों इंडोनेशिया का कौन से नंबर का भाई बना है सदस्य? आपका भाई आप जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11वां। इसके बारे में दोस्तों जान लेते डिटेल्स में थोड़ा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। यह जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, है ना। जाके चलते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितने घंटे की होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? अरे सर बताओ क्या? अरे मेरे भाई क्या नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधे घंटे की अवधि होती है लोकसभा में। शून्यकाल की अवधि दोस्तों कितनी होती है? आधे घंटे की होती है। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 30 मिनट की होती है। संसद के सभी सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया को सम्मन कहा जाता है। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, संसद के सभी सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहते हैं? सम्मन कहते हैं। सम्मन क्या है? सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया संसद के, है ना, आपका भाई ये सम्मन कहलाता है। आज जाके चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम हाल ही में किन 2 राज्यों द्वारा यहाँ पे समझौता हुआ है? आपका जो भाई राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर एंड यूपी। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और राज्य साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक समझौता किया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। आपसे गाइस पूछेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? मणिपुर यूपी, है ना। आपका भाई जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का है। आगे चलते हैं, साइबर हमलों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के भाई 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मेरे भाइयों आप सबकी मतलब भलाई के लिए मैंने इसमें यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड मैं यहाँ पे करके चल रहा हूँ। तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। साइबर हमलों के मामलों में भारत का स्थान दूसरा है। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? यूएसए अमेरिका। गाइस सेकंड पे कौन सा है? अपना इंडिया हो गया, भारत है ना। और गाइस थर्ड पे कौन है? आपका इजराइल है। आपको पता होना चाहिए। जाके चलते हैं, देखिए गान नगाई उत्सव आयोजित किया गया 2025 में। भाई कहाँ किया गया? एमपी में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, बिहार में। गाइस मणिपुर में दोस्तों क्या है? लोकटक झील है, पता होना चाहिए आपको। एमपी में क्या है दोस्तों? आपका भाई एमपी को क्या है? वनों का शहर कौन है भाई दोस्तों? एमपी है। महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई है यार। मुंबई में क्या है? ताज होटल है। ताज होटल में क्या है? बहुत महंगा है यार, आप जा नहीं पाओगे, बहुत खर्चा है वहां पे, है ना। देखिए यहाँ पे गान नगाई उत्सव जो जेलीग्रोक समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्सव के साथ शुरू हुआ। तो गाइस गान नगाई जो भाई ये उत्सव है, गान नगाई उत्सव आयोजित किया गया भाई कहाँ पे किया गया? ये किया गया मणिपुर में। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर, है ना। गाइस आगे चलते हैं, समर्थ, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे समर्थ भारत सक्षम सेना किस दिवस की थीम है 2025 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाइयों मेरी बहनों। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना दिवस की। समर्थ भारत सक्षम सेना किस दिवस की थीम है दोस्तों? वो है भाई थीम है भारतीय सेना दिवस की। भारतीय सेना दिवस हर साल किस डेट को बनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन किया है मैंने, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सब लोग। तो गाइस आगे चलते हैं, देखिए ताजे पानी की झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। कहाँ पे है मेरे भाई? JNK में है, ठीक है, JNK में। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है ना। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये झील भाई क्यों फेमस है? बनी हुई मूर्तियां भाई वहां पे पानी में तैरती रहती है, इसलिए ये भाई जो झील है लोकटक झील मणिपुर में फेमस, इसलिए फेमस है भाई। उलर झील क्या है भाई? ये वहां पे मतलब मीठे पानी की झील है। सांबर झील है भाई वहां पे राजस्थान में, है ना। चिल्का झील ये भी खारे पानी की झील है। सांबर झील भी आई थिंक खारे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है भाई। मीठे पानी की झील एक है उलर झील, ये आपको पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? दुनिया की दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया दुनिया की कौन सी है? सुपीरियर झील है, आपको पता होना चाहिए। यह झील कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना।
गाइस देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मई को। ओके, इसके बारे में भाई जान लेते हैं डिटेल्स में। भारतीय तकनीकी प्रगति को चिह्नित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। गाइस आगे चलते हैं। बंडला सोलर पार्क किस जिले में है, जोधपुर, अंगुल, कटक, बोलाओद। तो भाई जब का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, राजस्थान। राजस्थान नहीं है सर, राजस्थान नहीं तो कोई बात नहीं भाई, जोधपुर आपका आंसर हो जाएगा। जोधपुर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पे बांदला सोलर पार्क भारत के राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक ऊर्जा संयंत्र है। तो भाई मेन इंपोर्टेंट क्या है, बंडला सोलर पार्क कहाँ पे दोस्त, ये जोधपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाजी अली दरगाह कहाँ पे है, हाजी अली दरगाह कहाँ पे है। इसका मुझे कोई आंसर नहीं देगा, वो मुझे पार्टी देगा। तो मतलब आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कहाँ पे, मुंबई में दोस्तों। दिल्ली में क्या, कुतुब मीनार है ना, लाल किला है। लखनऊ में क्या है, लखनऊ को दोस्तों क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर दोस्तों क्या है, लखनऊ है। कोलकाता में दोस्तों क्या, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अशोक चक्कर पुरस्कार किस धातु का बना होता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। अशोक चक्कर पुरस्कार किस धातु का बना होता है मेरे भाई, वो बना होता है सोने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। अशोक चक्कर पदक सोने की परत चढ़ा हुआ होता है, यह गोलाकार होता है। भाई दोस्तों क्या होता है, गोलाकार होता है और इसका व्यास 1.3 इंच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। आगे चलते हैं। पताका किसकी आधिकारिक मुद्रा है, पताका। आपके सामने दिए गए दोस्त 4 ऑप्शन, राइट आंसर आपको बताना है। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अरे सर नहीं पता हमें, भाई मुझे पता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकाऊ। पताका दोस्तों किसकी एक आधिकारिक मुद्रा है, मकाऊ की है। इंग्लैंड की क्या है, यूरो है ना। फ्रांस की भी यूरो है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एमसीएमई नीति शुरू की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे तेलंगाना ने एमसीएमई नीति शुरू की है। चित्र के विकास के लिए 5 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सा देश करेगा 2025 में। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, भारत। कहाँ पे, दिल्ली में। ओके, इसका भाई ऑलरेडी आयोजन हो चुका है। इसके बारे में दोस्तों जान लेते डिटेल्स में एक बार। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साल 2025 में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन भारत ने किया था। यह खो खो वर्ल्ड कप पहला संस्करण था। इस टूर्नामेंट का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। जाके चलते हैं। किस राज्य में पीएम ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, एमपी, वनों का शहर। जेएंडके, बुलर झील। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा तो क्या भाई, क्या है, कुछ तो बोलो। कुछ की जगह क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलना भाई, महाराष्ट्र बोलना है। महाराष्ट्र जिंदाबाद, है ना। किस राज्य में पीएम ने बंजारा विरासत संग्रहालय भाई उद्घाटित किया, ये महाराष्ट्र में किया है। जो महाराष्ट्र वाले उनको पता होगा, है ना। तो भाई इसके बारे में जान लेते हैं भाई डिटेल्स में थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दोस्तों इसको यहाँ पे मतलब विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है ना, बंजारा। ये आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे चलते हैं। चेन्नई नगर निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है आपको। जो आपका राइट आंसर है मेरे भाइयों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर टी, 1788। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया, रोंग आपको नहीं करना, आपको ठीक करना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन पहले मद्रास भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका संस्था है, जिसकी स्थापना 19 सितंबर 1688 को हुई थी। भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जाके चलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, कनाडा। नो, कनाडा भी नहीं, मुंबई में भारत में, है ना। विश्व का सबसे बड़ा देश महाद्वीप कौन सा है, वो भाई आपका अफ्रीका। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे भाई एशिया है, सेकंड पे आपका अफ्रीका है। ओके, आपको पता होना चाहिए। जाके चलते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। जिस मेरे भाई ने पढ़ी है बुक लुसेंट की, वो इसका आंसर दे देगा, लुसेंट की। ये क्वेश्चन भाई मैंने लुसेंट से उठाया स्पेशली। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तुर्की। यूरोप का मरीज दोस्तों कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है ना, पता होना चाहिए आपको। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह शब्द उस समय इस्तेमाल किया जाता था जब तुर्की की हालत बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही खराब थी। दैट्स इट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यूरोप का मरीज दोस्तों कौन है, तुर्की है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये क्वेश्चन आ गया है मेरे भाइयों के लिए जो भी क्लर्क हैं, जो भी JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिनका टाइपिंग टेस्ट पास हुआ है, तो भाई आपसे कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेज। जो मेरा भाई बंधु ऑप्शन सी टिक करेगा वो मुझे पार्टी देगा, ठीक है, 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 की भाई मुझे खिलाएगा, गुलाब जामुन खिलाएगा मेरा भाई बंधु जिसने भी आंसर दिया हुआ इनपुट डिवाइसेस। तो गाइस जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल। गाइस ये सब आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और भाई ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्त क्या होते हैं भाई? वो आपका लिनक्स होता है, OS होता है, विंडोज होता है भाई, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनपुट डिवाइस दोस्तों क्या होते हैं भाई? जो हम मतलब कि किसी को कुछ मतलब कंप्यूटर को हम कुछ दिशा निर्देश देते हैं वो इनपुट में आते हैं, जिससे हमें कंप्यूटर से कुछ मिलता है हमें, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर भाई आपका मॉनिटर हो गया, वो दोस्तों आउटपुट में आते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपके इनपुट में आते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आएंगे। ओके गाइस, लास्ट भाई जो आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, हरियाणा डे विच डेट सेलिब्रेटेड बाय हरियाणा पीपल्स। सो गाइस ये क्वेश्चन मैंने खुद से इंक्लूड किया है मेरे भाइयों, राम राम भाइयों, है ना। तो आपको इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर रहेगा आप सबके लिए क्वेश्चन है ये। और भाई एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपसे पूछा है सेना दिवस कब बनाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। और गाइस जिससे पहले वीडियो में हो गए थे उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, बहुत सारे कमेंट आए आप सबके। तो गाइस उस क्वेश्चन को भाई मैंने देख लिया है दोस्त, है ना। डिफरेंस देखिए यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली प्रकृति को कार्बनिक अम्ल समाप्त कर देता है। तो भाई आपसे पूछे अगर भाई सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो भाई वो आपकी नाइट्रोजन भी है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। आपका भाई जो राइट आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बहुत सारे आपका मुझे कमेंट आया कि सर बताइए इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको इसका टिक कर लेना है। ओके, एक क्वेश्चन और था भाई, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। यह गीत मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गान में अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भाई सेकंड आपका डाउट था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दोस्तों किस भाषा में? संस्कृत में लिखा है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। तो भाई ये आपका टेस्ट था गाइस, ये आप अगर आप भाई चाहते हो इसका PDF फाइल लेना, आपको दोस्त क्या करना है भाई, एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से।